इसलिए बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। आई एम वेटिंग कि आप कोई फिजिक्स की बात बोलेंगे पेशेंटली। कंटिन्यू प्लीज। ओके, डी डी इस छोटे पार्ट से ई झलेगा। डी ई क्या बोल रहे? ई बोल रहे हैं कि डी बोल रहे हैं? ठीक है, मैं इस छोटे पार्ट से एक मिनट जस्ट स्टॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बाकी सारी दुनिया, आपका मुझे मालूम नहीं, ई वेक्टर बोलती है, ई बोलती है। टी किसको बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है। आपने अभी अभी बोला डी लगेगा, डी का डी ई बोला। ओके, डी ई लगेगा। तो छोटा पार्ट डी बोल दिया उसका। किसका? कहाँ है छोटा पार्ट? डी फाइव एलिमेंट लिया मैंने दोनों तरफ। कहाँ लिया? ले लेते हैं। आपने तो पहले बोला डी लगेगा, फिर बोल रहे एलिमेंट ले लेते हैं। थोड़ा स्टेप्स जंप हो रही ना, समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब है नहीं सुन रहे बात। स्टेप्स जंप हो गई ना, मतलब रामायण सुनी आपने? राम जी की कहानी सुनी होगी। हाँ, वही उसमें बोले राम जी को जो है वो करने वाले थे, क्या उनको क्राउनिंग करने वाले थे, और फिर एकाएक उनकी बीवी को रावण उठा के ले गया। मतलब बीच में जंप हो जाएगा तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम है। तो वुड यू लाइक टू स्टार्ट अगेन? हाँ, यहीं से मतलब, हाँ डी5 एलिमेंट लिया। ओके, एज इन डी5 एलिमेंट मतलब ओके, आर डी फाइव लेंथ का एलिमेंट लिया। आप शायद ये कहना चाहते हैं नहीं, लेंथ का है। एक छोटी लेंथ आर डी फाइव का एलिमेंट लिया। क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बट यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कर रहे हैं, टेम्परेचर निकालने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे ना, मतलब रहने दीजिए, सॉरी प्लीज। ओके, हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज का ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है। कोई बात नहीं, हमने सीधे सीधे ये क्यों नहीं लिख दिया आंसर? हटाओ, सारे चार्ज से दूरी क्यों? सब चार्ज आपको बोलने का मौका दिया था मैंने, बोला आपने जितना। हाँ, लेकिन आप बोल नहीं पाए ना पूरी बात। मैंने कुछ पूछा, अब मैं पूछ रहा हूं, पूछने तो दो यार। अरे तो भाई सारा चार्ज आर दूरी पर है, तो आंसर शुड बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। What is wrong with this argument? You cannot use this for this particular diagram because ये पूरी चीज को हम C के रेस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सही आंसर जानना मेरे हिसाब से ट्रिवियल पार्ट है जेईई की तैयारी का। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिवियल होता है तुच्छ, जिनको अंग्रेजी कमजोर हो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोजेस्ट गलत सॉल्यूशन का रीजन जानना। क्योंकि यदि आपने फिजिक्स के एग्जाम्स दिए हुए हैं तो फिजिक्स के अंदर गलती करने पर पक्का कोई ना कोई ऑप्शन मिलता है। मैथ्स की तरह नहीं है। मैथ्स में गलती करेंगे सॉल्यूशन अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। मैथ्स में यदि आपकी प्रैक्टिस कम रहेगी तो जीरो ही मिलेगा। फिजिक्स में यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी ज्यादा रहेगी परंतु लॉजिकली सॉलिड नहीं होगी तो आपको माइनस मिलेगी, है ना। क्रिकेट की भाषा में बोलूं, फिजिक्स के अंदर बाउंसर्स नहीं आते, आउट स्विंगर्स आते ऑफ स्टंप पे। खेलना भी पड़ता है, खेलने की इच्छा भी हो जाती है और गलत भी हो जाता है, राइट। फिजिक्स इज लाइक, एक बॉलर हुआ करता था मैक्रॉथ, राइट, ग्लेन मैक्रॉथ की बॉलिंग है।
राइट। उसकी लाइन लेंथ बहुत जबरदस्त होती थी, कल ही मैं देख रहा था, मुझे याद आ गया कितना टेरराइज करता था इंडियन टीम को, क्लास बॉलर था। खैर आगे बढ़े हम। सो सबसे पहली बात तो वी कैन नॉट यूज के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर द रीजन दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू? वी नीड टू रिड्यूस इट टू collection of point charges. Any problem that you encounter, you need to reduce it to collection of point charges. And how do you do that? By taking small parts. Okay? अपन ने हो सकता है इस बात को रट लिया हो 11वीं में कि ठीक है यार डीएम लेते हैं, क्यों? क्योंकि मास्टर की इच्छा हो रही है। लेकिन बेटा ये कब तक चलाओगे मास्टर की इच्छा? जेई वाले वैसा ही एक सवाल देंगे जो आपको सोचना पड़ जाएगा यार एलिमेंट लूं कि ना लूं। जेई में ये नहीं होता कि पता होता है एलिमेंट लेना है और कैसा लेना है। जेई में सोचना ये पड़ता है एलिमेंट भी लेना है कि नहीं लेना है। जेई वहां नहीं मारती कि यार मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लगा पा रहा हूं। जेई वहां मारती है कि लगानी कि नहीं लगानी मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले ये तो सही कर लूं मैं। अब उठा के देख लीजिए जेई के सवाल सारे ऐसे ही मिलेंगे। So first of all, you need to understand why are we needing this dreaded thing called element integral calculus, which most of you may be hating still. Why we need this dreaded thing? Because the formula that we have is only for point charge and we need to start from point charge. So we need to make this as collection of point charges. Got it? पॉइंट चार्ज आर डी फाई लेंथ का लिया, डीएल भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा बुद्धि पे जोर डालेंगे तो रियलाइज कि यदि एंगुलर कोई चीज दी है तो वहां पे एंगल की टर्म्स शुड बी इजी टू हैंडल विद। जब लीनियर चीजें आएंगी तो लीनियर चीजें इज इजी टू हैंडल विद। ये नेचुरल होता है, जिस तरह की शेप है आप उस तरह के एलिमेंट्स लेंगे, उस तरह की ज्योमेट्री लिखेंगे, उस तरह की मैथ्स लिखेंगे तो ईजी पड़ेगी। इसको आप डीएल 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 लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा उतना अच्छा जितना अच्छा एंगल काम करेगा इन अ एंगुलर प्रॉब्लम। राइट? नहीं समझ में आई बात? सर्कुलर मोशन में हमें एंगुलर वेलोसिटी सोचना इजी रहेगा। रोटेशनल डायनेमिक्स में एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा अच्छा काम होगा, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल से इतना अच्छा काम नहीं होगा। वही बात है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, नेचुरल चीज। बढ़ू मैं आगे। राइट? तो ये हमारा एलिमेंट हो गया आर डी फाई लेंथ का, और हम इसकी वजह से फील्ड लिखना चाहते हैं। ओके, ये बच्चे क्या एक ही तरफ भाग रहे, ये लड़की या वो बच्चा कि जी इस तरफ एक ले लो उस तरफ एक ले लो ताकि वो कट जाएंगे। अरे भाई भाड़ में जाए कटना वटना, पहले बना तो ले। राइट? तो अपन ने एक बाइसेक्टर पे फाई एंगल पे लिया, पहली बार आप करें, हो सकता है आप वहां से लेने की इच्छा हो जाए, ले लीजिएगा, वो भी करना सिखा देंगे बाद में। पर अब इसने चूंकि बाइसेक्टर बोल दिया, मैंने बना लिया, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, मैं भी यही बना रहा हूं। ठीक है? तो इसकी वजह से फील्ड इधर को आएगी, और जैसे ही हम एक और एलिमेंट बनाएंगे विल रियलाइज कि दूसरे की वजह से फील्ड की डायरेक्शन कुछ और आने वाली है। मतलब हमको इन बहुत सारी फील्ड्स के वेक्टर सम करने पड़ेंगे। राइट? और वेक्टर सम करने का एक ही तरीका होता है, आप एक्सेस चुन लें, एक्स और वाई अलग अलग, और सॉल्व कर लें। और जैसे ही अब आप इसको देखेंगे आपको खुद ही फील आ जाएगी, ये बाइसेक्टर वाइसेक्टर रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहां से भी ले रहे थे ना, जैसा ये बच्ची कह रही थी कि सर मैं यहां से ले लेती हूं, तो भी आपको इसको देख के फील आ जाएगी यार इस चित्र में मोस्ट प्रोबेबली ये वाई और एक्स इतने सुंदर नहीं लग रहे, ज्यादा सुंदर ये एक्स और वाई लग रहे हैं। सबको दिखता है कि सिमेट्रिकल एक्स वाई प्रॉब्लम के अंदर नेचुरली सोल्यूशन बेटर देंगे। समझ में आई मेरी बात? राइट? आप लोग क्या इसका जो मैकेनिकल पार्ट है वो सीख लिए, लेकिन जो उसके पीछे का दिमाग वाला पोर्शन है वो मिसिंग है, वही मेरा काम भी है। ठीक है? तो ये फील्ड हो जाएगी। एग्रीड एवरीवन? और यदि हम ऐसा सोचेंगे तो अपने आप दिखता है कि यार इसका अपोजिट वाला ले लो, तो जरा जल्दी से ये भी दिख जाना चाहिए कि दूसरा वाला जो जस्ट अपोजिट साइड में होगा बाइसेक्टर के, उसकी फील्ड वेक्टर इसकी फील्ड वेक्टर का एक कंपोनेंट कैंसिल होगा और वाई वाला जुड़ जाएगा। ये भी आपको शायद जल्दी से दिख जाएगा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया? कोई डाउट? श्योर? नो प्रॉब्लम्स? ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ दिस कि आर डी फाई है तो इस पे चार्ज कितना होगा डी क्यू।
यदि इस पे चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था तो पर यूनिट लेंथ क्यू बाय आर थीटा डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमारे एलिमेंट की लेंथ आर डी फाई है, तो ये हो जाएगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड वो लिखा हुआ है ऊपर, और उसमें हमारे काम का कौन सा है, सिर्फ कंपोनेंट विच इज इन टर्म्स ऑफ फाई, कॉस की साइन। बेटा मेरी शक्ल नहीं मार, देख लो यार, दिख जाएगा कौन साइन बोल रहा है। वो रट्टा मार के आते हैं कि हमेशा साइन वाई में आता है, इसका भी रट्टा मार रखा है। राइट, खतरनाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग जेई को रट के निकालने की। ये आ जाएगी इफेक्टिवली वाई कंपोनेंट हमारे को जो चाहिए, राइट, एंड ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट एड इट अप। राइट, ऐड कहां से कहां करना है आपकी चॉइस है। राइट, आप इसको बोलते कि जी मुझे ऐड करना है 0 से थीटा बाय 2, बिल्कुल कर लीजिए 0 से थीटा बाय 2। तो आप इसमें लेकिन क्या करेंगे, आप मिस कर जाएंगे। क्या मिस कर जाएंगे, आर हटाई देते हैं, थीटा बाय डी फाई था ये, डी क्यू की जगह ये डी क्यू की वैल्यू रखी है मैंने कॉस फाई। इसमें क्या हुआ, यदि आपने 0 से थीटा बाय 2 किया तो एक से इधर तो कर लिया, इधर वाले रह गए, लेकिन उनको पता है वो सब के सब एग्जैक्टली सेम है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ई वाई की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू साइन थीटा बाय 2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 2। कुछ रीजन है कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक मिनट बताता हूं क्यों लिख रहा हूं ऐसे। मैथ्स और फिजिक्स में ही अंतर है। मैथ्स के अंदर थी सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखा हो, आपका भी आंसर आ गया हो, तो उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे। टीचर से पहले आंसर ले आया आप मैथ्स में, तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। फिजिक्स में इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन, आप कितना भी जल्दी आंसर ले आइए, हार्डली मैटर्स, बिकॉज इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक्स। सो ट्राई टू एम्फेसाइज द लॉजिक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट जस्ट द मैथमेटिकल पार्ट। जैसे इतने सारे बच्चों की मैं कॉपियां देखता रहता हूं, वो बोर्ड का कॉपी करके खुश रहते हैं कि जो बोर्ड पे लिखा मैंने कॉपी कर लिया, मतलब मुझे आ गई फिजिक्स। दिस इज द लीस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ फिजिक्स इज रिटन ऑन बोर्ड। मोस्ट यूजफुल पार्ट इज नेवर रिटन ऑन बोर्ड बिकॉज इट इज द लॉजिक। यू कैन वेरीफाई दिस आंसर very easily. If theta was very small, the answer should convert to kq by r square, and it is converting. यदि आपको अभी भी याद हो लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स आ गई हो आपकी दुनिया में, कैलकुलस पढ़ाओ किसी ने, तो 1 हो जाती है। सो दैट इज द रीजन मैंने इसको ऐसे लिखा था। होना चाहिए था ना kq by r square, क्यों, क्योंकि थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो essentially we are talking about a point charge. This is one thing you can start using and applying. जैसे जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, क्या जो मैं इस फॉर्मूला निकाला हूं सही कि गलत है। यदि ये बड़ी दूरी पर चार्ज की साइज के मुकाबले हम दूरी पे बड़े पे जाते हैं एंड फॉर्मूला के क्यू बार स्क्वायर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा काम सही है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज हो, रिंग हो, डिस्क हो, कुछ भी हो, यदि हम उसको दूर से देखेंगे पॉइंट चार्ज देखेंगे। राइट, यहां हमने आर नहीं बड़ा किया, यहां ऑब्वियसली थीटा छोटा करना पड़ेगा, आर तो हमारे हाथ में है ही नहीं क्योंकि रिंग देती है, तो हम थीटा छोटा करेंगे तो ही पॉइंट चार्ज बनेगा। गॉट इट? सिर्फ आर बड़ा करने से नहीं बनेगा, यू हैव टू रिड्यूस थीटा। वही मैं कह रहा हूं, पॉइंट चार्ज का मतलब हमेशा आर बड़ा नहीं होता है, उसकी साइज छोटी होनी चाहिए जिस जगह पर आप है। इसमें तो क्योंकि हमारी जगह फिक्स है, हम दूर तो जा नहीं सकते। सेंटर पे पूछा ना यार, तो दूर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन उसको छोटा करना तो अलाउड है, कर लो छोटा। गॉट इट? ठीक है।